Bismillah Rahman Rahim. In this video session, I'm going to explain algorithm and flowchart of different programs. We will discuss 5 algorithms. Number 1 is algorithm to find the sum of two numbers, to calculate the area of a rectangle, algorithm to determine whether a number is even or odd, algorithm to find the largest of three numbers, and algorithm to swap two numbers using a temporary variables. Algorithm 1 of 5 is sum of two numbers. Read two values and add them, display at the sum. Sum of two numbers, ये हमने एल्गोरिथम लिखा, हमने स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे रीड ए और बी दो नंबर लेंगे, उन दो नंबर का सम करेंगे और डिस्प्ले करेंगे, सम को डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 में हमारा स्टार्ट करना था तो हमने स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, रीड ए कॉमा बी, हमने रीड ए कॉमा बी किया, ठीक है, और उसका फ्लो चार्ट में भी हमने इसका पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया और रीड के लिए इनपुट ली जिसमें ए और बी को वैल्यू यहाँ पे यूजर देगा। इसके बाद हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया, प्रोसेसिंग सिंबल में हमने सम किया, सम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे सम इक्वल टू ए प्लस बी लिख लिया और देन हम फिर पैरेललोग्राम सिंबल यूज करेंगे ताकि हम आउटपुट को डिस्प्ले कर सके। क्लियर? तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 4 में हमने डिस्प्ले सम कर दिया और ये हमने डिस्प्ले सम कर दिया और स्टेप नंबर 5 में हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये स्टॉप हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका एल्गोरिथम। Algorithm 2 of 5 area of rectangle. इसमें कौन कौन से सिंबल यूज होंगे? हम इसमें यूज करेंगे, एक तो प्रोसेस रीड का इनपुट और आउटपुट का सिंबल यूज होगा और प्रोसेसिंग का सिंबल यूज होगा। हमने स्टार्ट किया, रीड किया L, W, एरिया इक्वल टू L टाइम्स W एंड डिस्प्ले एरिया कर दिया और यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर देंगे। ये इसका एल्गोरिथम लिखा गया या सूडो कोड लिखा गया, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ये हमने स्टार्ट सिंबल से शो किया, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने रीड किया L, W, यहाँ पे रीड हमने दो इनपुट ली यूजर से और इसको स्टोर कर दिया L और W में। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यूज किया L टाइम्स W, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया और इसके बाद फिर पैरेललोग्राम सिंबल यूज करेंगे जिसमें हम एरिया को डिस्प्ले कर देंगे और यहाँ पे भी हमने इसको डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और इधर भी हमने स्टॉप कर दिया एल्गोरिथम में। ये इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट हैज बीन कंप्लीटेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। Algorithm 3 is even or odd number. Decide whether an integer is even or odd using the modulus operator. ओके, इसके लिए हमने एल्गोरिथम लिखा, एल्गोरिथम में हमने स्टार्ट किया, रीड n किया, एक नंबर यूजर से रीड किया, उस नंबर का हमने मॉडुलस कैलकुलेट किया, रिमाइंडर कैलकुलेट किया बाय यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर दैट इज परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल होगा तो नंबर डिस्प्ले करेगा इवन, अदरवाइज वो नंबर डिस्प्ले करेगा नो। स्टॉप कर देगा, इसके बाद क्या करेगा, स्टॉप करेगा। अगर ट्रू के केस में ये मूव करेगा और फॉल्स के केस में ये मूव करेगा। ये इसके एल्स के केस में मूव करेगा, इफ के केस में ये मूव करेगा और एल्स के केस में ये मूव करेगा, इसके बाद स्टॉप करेगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया स्टार्ट सिंबल के साथ, नेक्स्ट हमने इनपुट ली, रीड n किया, नंबर गेट किया और इसमें हमने चेक किया n परसेंटेज 2 मींस n रिमाइंडर ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0
इसको चेक करेगा क्या रिमाइंडर इसका 0 आता है या नहीं। अगर आप 16 लिखेंगे, 16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 2s are 16 होता है, तो रिमाइंडर ये 0 बचेगा। हम एक्चुअली ये चीज को गेट कर रहे हैं, रिमाइंडर को, ठीक है, क्योंकि हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस आपके पास क्या होगा, या 0 आएगा या आपके पास 1 आएगा बस, ठीक है। इन केस ऑफ 0 क्या करें, डिस्प्ले करें नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, और नो के केस में, in case of no it will display number is odd, ओके। और इसके बाद क्या कर देगा, ये स्टॉप कर देगा। नो इवन और ऑड का ये कंप्लीट एल्गोरिथम है, इवन और ऑड नंबर का। एल्गोरिथम नंबर 4, लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers, use nested decision to find maximum of a b and c। तो इसमें हमने क्या किया, स्टार्ट किया, रीड ए बी सी 3 नंबर्स एज ए इनपुट यूजर से लिए, और चेक किया कि अगर इफ ए ग्रेटर देन बी है तो यस वाली ब्रांच में जाए, जहां पे इफ ए ग्रेटर देन सी को चेक करे, अदरवाइज वो नो वाली ब्रांच में जाएगा। नो वाली ब्रांच में क्या करेगा, इफ बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, तो फिर क्या करेगा, सेट मैक्स इन ईच लीफ, मैक्स कर देगा उसमें, और इसके बाद क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, स्टॉप कर देगा। हमने स्टार्ट किया, ये सिंबल स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने रीड किया, रीड ए बी सी, और यहाँ पे भी हमने पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया ताकि हम इनपुट ले सके, यहाँ पे रीड ए बी सी, और इसके बाद डिसाइड करें कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या करेगा, फिर वो ए ग्रेटर देन सी की तरफ चला जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर वो इस ब्रांच की तरफ चला जाएगा, अगेन वो डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी डिसीजन हो रहा है और बी ग्रेटर देन सी पे भी डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर ए ग्रेटर देन सी है तो फिर मैक्स किसको शो कर दे, ए को, अगर नहीं है तो फिर नो का, फिर क्या करेगा, नो के केस में मैक्स कर दे सी को। इसी तरीके से अगर वो इस ब्रांच की तरफ आता है तो देखेगा कि अगर बी ग्रेटर देन सी है तो मैक्सिमम वैल्यू बी को मैक्स कर दे, बी की वैल्यू मैक्सिमम शो कर दे, अगर नहीं है तो सी की वैल्यू को मैक्सिमम शो कर दे, ठीक है। अब जो भी इसका रूट होगा, जो भी इसकी नोड होगी, जो भी इसका लीफ होगा, वो सब के सब वो उनमें से एक आएगा, ठीक है, वो चाहे मैक्स ए हो, बी हो, सी हो, क्लियर। डिस्प्ले मैक्स कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले मैक्स करेगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, एंड कर देगा। इस तरीके से ये स्टॉप हो जाएगा। लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers flow chart has been completed now we'll move to the next algorithm। स्वैप 2 numbers, आपने दो वैल्यूज को स्वैप करना है, एक्सचेंज ए एंड बी वैल्यू यूजिंग इन टेम्परेरी वेरिएबल स्टैम्प। आपने क्या किया, स्टार्ट किया, रीड ए बी, दो वैल्यू ली, क्योंकि आप दो नंबर्स की वैल्यू को आपस में चेंज करना था, तो आपने जो ए की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर दिया, तो अब क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कॉपी आ चुकी है टेम्प में, तो हम बी के साथ इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू ए के पास जा चुकी है, जो कि हमारा एक्चुअल गोल था, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बी वैल्यू को गेट करेगा जो टेम्प से, जो कि हमने ए की वैल्यू वहां पे रखवाई थी, डिस्प्ले करेगा ए एंड बी और स्टॉप कर देगा। फ्लो चार्ट देखते हैं हम, फ्लो चार्ट में हमने स्टार्ट सिंबल यूज किया, जैसा कि एल्गोरिथम में हमारा स्टार्ट सिंबल है। रीड ए बी किया, फ्लो चार्ट में हमने पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया ए और बी के साथ। फ्लो चार्ट में हमने टेम्प इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू टेम्प को दे रहे हैं, तो हमने इसमें प्रोसेस कर रहे थे, तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू टेम्प को दे दी, फिर बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी, और फिर टेम्प की वैल्यू बी को असाइन कर दी, तो इस तरीके से वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है, और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा पैरेललोग्राम सिंबल के साथ ए बी, क्योंकि हम आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे वो स्टॉप कर देगा। तो लिहाजा स्वैप 2 numbers flow chart and algorithm has been completed। समरी हमारी क्या है, हमने 5 इसमें एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ सम ऑफ 2 numbers का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, इवन और ऑड का, लार्जेस्ट ऑफ 3 numbers का, एंड स्वैप 2 numbers का।